हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम भूगोल से संबंधित प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है भूगोल शामिल है। और भूगोल में बोला गया है या आपके सिलेबस में ये बोला गया है कि जो भूगोल से प्रश्न आएंगे वो आपके छत्तीसगढ़, भारत एवं विश्व से पूछा जाएगा। उसमें लिख दिया गया है कि भूगोल एवं सामान्य विज्ञान को छोड़कर शेष अन्य जो क्वेश्चन होंगे वो भारत तक ही सीमित होंगे, लेकिन भूगोल एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न भारत के बाहर से भी आएंगे। तो इसलिए हमने एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस में शामिल है कि सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की स्थिति क्या है। तो देखिए, सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की स्थिति जो है, अगर ग्रह की संख्या की बात करें सौर मंडल में, तो ग्रहों की संख्या है 8। याद रखिएगा, 9 नहीं है, याद रखिए। यम को हटा दिया गया है, तो अब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। याद रखिएगा, 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में है। सूर्य जो है सबसे बड़ा तारा है हमारे सौर मंडल का, जिसके चारों ओर ये 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। याद रखिएगा, और सबके परिक्रमा करने का जो दिन है वो अलग अलग होता है। जैसे सूर्य की परिक्रमा की जो अवधि है, पृथ्वी कितने दिन में करती है सूर्य की परिक्रमा? तो 365 दिन। याद रखिएगा, 365 दिन इतना लिया जाता है। अगर ऑप्शन में 365 हो, 364 हो, दोनों एक साथ दिया गया हो तो 364 को आपको करना है, और अगर 364 नहीं है तो 365 को आपको राइट करना है। तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है पृथ्वी? 365 दिन में। याद रखिएगा, ये हो गया एक। पृथ्वी की स्थिति क्या है अगर 8 ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरा स्थान है। याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति जो है, अगर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या की में बात करें तो बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। याद रखिएगा, तीसरा स्थान में है पृथ्वी। अगर हम सौरमंडल की परिभाषा की बात करें तो सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा सौरमंडल कहा जाता है। और ये बताइए दोस्तों, अगर सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी जो है 365 दिन लेता है, लेकिन खुद अपने अक्ष पर घूमने में कितने घंटे का समय लेता है? तो 24 घंटे का, मतलब एक दिन का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा 149.8 मिलियन किलोमीटर, लगभग इतना किलोमीटर है। मिलियन किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल में? तो बृहस्पति है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है सौरमंडल में। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो शुक्र है। याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए, इस क्वेश्चन पर हम अब नज़र डाल लेते हैं। सब उसे याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है तीसरा स्थान रखता है ग्रहों में, और जो है 365 दिन में सूर्य का परिक्रमा, और अपने अक्ष पर घूमता है 24 घंटे में, मतलब एक दिन लगाता है। दिन और रात की अवधि जिसे बोलते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। चलिए इसके देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? एसएससी 2017 में पूछा गया है। तो देखिए, लेह हवाई अड्डा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो हार्ड होता है। मतलब कैसा पूछा जाता है? सुमिलित कीजिए 1 2 3, फिर इसमें ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो आपको सुमिलित करना है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है तो लेह हवाई अड्डा। याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? तो देखिए, कनाडा एवं यूएसए, कनाडा एवं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बीच।
कनाडा एवं अमेरिका के बीच सबसे लंबी भूमि सीमा है? याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए ब्राजील है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। मिट्टी जो है आपके सिलेबस में शामिल है, मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो जल संवर्धन, जल संवर्धन, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और सबसे बड़ी नदी का किसे कहा जाता है? यह चौड़ी नदी, तो अमेजन नदी को, याद रखिएगा। अगर भारत की बात करें तो चौड़ी नदी में ब्रह्मपुत्र है। अगला प्रश्न है, न्यामगिरी पहाड़ी किस राज्य कालाहांडी जिले में स्थित है? तो उड़ीसा के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए यह भी। चक्रवात कब होता है? तो देखिए चक्रवात होता है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब हो। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा आपके भूगोल में। भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अलवण जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, तो उलर झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? तो ढलवा लोहा में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब इसे याद करते रहिएगा बस दोस्तों, या कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। भूकंप को यह भी कहा जाता है, तो देखिए भूकंप को कहा जाता है कंपन ट्रेमर, कंपन ट्रेमर। आपके सिलेबस में शामिल है वायुमंडल। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो 5 परतों में। जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको दोस्तों पता होगा तो हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इसे जरूर बताएंगे भूगोल में। तो बताइए हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो 5 परतों में। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पेडोकल, पेडोकल कहा जाता है, याद रखिएगा। मिट्टी जो है आपके सिलेबस में शामिल बहुत किया गया है, और मिट्टी और वायुमंडल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कैल्शियम वाली मृदा को बोला जाता है पेडोकल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो देखिए कर्नाटक में है। नाम बताइएगा दोस्तों आपको अगर याद होगा तो। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त होता है क्या कहलाती है? तो लाल मिट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निक्षालन की ओर जो प्रवृत्त होती है वो कहलाती है लाल मिट्टी। तो दोस्तों ये थे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके भूगोल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।